तो देखो बेटा, हमने पढ़ लिया था बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ये हम स्टार्ट करने वाले हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक्चुअल में है क्या। तो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है, मैंने कहा था मान लो ये आपका रिएक्टेंट का साइड है, ठीक है। तो ये किसी रिएक्टेंट से जुड़ रहा होगा और ये अल्टीमेटली क्या बना रहा होगा, प्रोडक्ट बना रहा होगा, ठीक है। तो जो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन द साइड ऑफ द रिएक्टेंट वो बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये वाला केस ले लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल हुआ, ये नीचे वाला, ये अनबैलेंस्ड है, ये बैलेंस है। इसमें देखो आयरन कितने इधर साइड पे 3 है, ठीक है। इधर भी आयरन कितने हैं, 3 है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने, 8, 4 और 2 8 हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे कितने हैं, 2 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। तो इससे क्या पता लग रहा है, इसमें आयरन का देखते हैं सबसे पहले। Fe कितना है, इधर साइड Fe 3 है और प्रोडक्ट के साइड भी Fe कितना है, 3 है, मतलब ये बैलेंस है। हाइड्रोजन के लिए देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 8, और इधर साइड भी हाइड्रोजन कितना है, 4 2 8 है। तो इधर भी प्रोडक्ट के साइड भी कितना है, 8 है। तो यही करना होता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, पर्टिकुलरली एक एलिमेंट की बात करते हैं। आयरन है तो आयरन, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन देखो, अब ऑक्सीजन के आगे 4 लगा पड़ा, मतलब ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 4 ऑक्सीजन इधर है और इधर ही कितना ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन कैसी है, पूरी की पूरी मेरी क्या है, बैलेंस है, ठीक है। इसके बाद देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ लो एक बार। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ एटम को इक्वल बनाते हैं दोनों साइड। अब आपको पता है एरो की इधर वाली साइड जो मान लो ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपको एक प्रोडक्ट दे देता है, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्टेंट साइड है, ये आपकी प्रोडक्ट साइड है। तो इसमें मान लो जितने भी एटम, यहाँ पे जितने भी एटम हैं वो बराबर होने चाहिए इधर वाले एटम के, ठीक है। ठीक है, तुम्हें ख्याल समझ आ गया होगा मैं क्या कह रही हूँ। तो जब क्या हो जाए, तुम्हारा नंबर ऑफ रिएक्टेंट बराबर हो जाता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट वाले साइड के, तो उसी को हम क्या बोलते, इतना समझ आया। तो क्या बोलते हैं, जब भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट बराबर हो जाएगा तुम्हारे इस नंबर ऑफ प्रोडक्ट के जो भी एलिमेंट है, उसी को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कैसे करते हैं, हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर, मतलब कैसे बना सकते हैं हम इसको, कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लो बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट। फिजिकल स्टेट मेंशन करते हैं। फिजिकल स्टेट बोलने का मतलब क्या होता है कि वो सॉलिड है, सॉलिड के लिए एस लगाते हैं, लिक्विड के लिए ये लगाते हैं, गैस के लिए लगाते हैं, और एक्वस के लिए एक ही लगाते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, जैसे हमें देखो पहली वाली रिएक्शन देखो, आयरन क्या है, सॉलिड, उसके आगे हमने एस लगा दिया, ठीक है। ऐसे करके वाटर क्या होता है, जब ये जो वाटर है अगर ये लिक्विड स्टेट में होता तो आप लिक्विड लिखते हैं, और यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है कि ये जो वाटर है ना वो भाप की फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में, इसलिए इसके आगे जी लगा पड़ा है। जी से कंफ्यूज नहीं है, वाटर हमेशा लिक्विड में पाया जाएगा, वाटर भाप की फॉर्म में भी तो पाया जा सकता है। अब ये देखो फेरिक ऑक्साइड है जो भी है तुम्हारा, ये भी सॉलिड की फॉर्म में, ठीक है। और फिर से हाइड्रोजन कौन सी फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। तो स्टेट बताना, फिजिकल स्टेट बताना, ठीक है, एक ही तरीका होता है। दूसरी चीज़ क्या है, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज। हीट चेंज को इंडिकेट करना, क्या हीट चेंज हो रही है, हीट निकल रही है, ठीक है। जो हीट है वो निकल रही है, या हीट को अगर दिया जा रहा होगा ना हीट को, तो वो एरो के ऊपर लिखा जाता है हमेशा। मान लो किसी रिएक्शन में आपने हीट दी है तो आप उसको एरो के ऊपर लिखोगे, और अगर अभी किसी रिएक्शन में हीट निकाली गई है तो उसे हीट लिख के ऐसे एरो बना के ऊपर दिया जाता है कि हीट क्या हो गई है, रिलीज आउट हो रही है। अगर ऐसे करा जाता है तो वो एंडोथर्मिक होता है। अगर वो मान लो एरो के ऊपर लेकर मैंने हीट लिख दी है तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें हीट दी जा रही है। और जिस भी प्रोसेस में हीट बाहर निकलती है वो आपका हो जाता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हीट चेंज का दिखा के कर सकते हैं हम बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर द रिएक्शन टेक प्लेस। कंडीशन मान लो, कभी तो मैंने ऐसे बोला कि मान लो मैंने क्या किया, इस वाले में देखो ये कंडीशंस वाला है ये, ठीक है, ये कंडीशंस वाला है, ये भी कंडीशन वाला है। दूसरी रिएक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन साथ रिएक्ट करेगा। CO मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। CO मतलब क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये एक पॉइजनस गैस है, ये क्या कर सकती है, हमारी डेथ भी कॉज कर सकती है, ठीक है। तो ये जो CO गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये हाइड्रोजन गैस से कंबाइन करेगी। प्रेशर कितना दिया हमने, ये प्रेशर की पॉइंट वो है यूनिट, ATM मतलब क्या है, ये प्रेशर की यूनिट है। हमने इसको 340 ATM प्रेशर दिया है, तो मेरा क्या बन गया तुम्हारा पे, मिथनोइक एसिड बन गया। क्या बन गया यहाँ पे तुम्हारा, CH3OH क्या है तुम्हारा, मिथनोइक एसिड, ठीक है। इतना हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक कंडीशन लगा दी। अब ये वाला देखो नीचे वाला, ये एक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, पता होगा आपको, तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलेगा, और क्या क्या दिया आपने, सनलाइट दिया, और रिएक्शन हो कहाँ रही है, क्लोरोफिल के अंदर हो रही है, ठीक है। और क्या बन गया आपका, ग्लूकोज बन गया, ऑक्सीजन बन गया, वाटर बन गया, और साथ साथ क्या निकल गई, एनर्जी निकल गई। तो यहाँ पे कंडीशंस देखिए आपने, क्या कंडीशन दिया, सनलाइट दिया आपने क्लोरोफिल में कराई है, तो यहाँ पे ये कंडीशंस बता दी। देखिए यहाँ पे प्रेशर देखिए, कंडीशन बता दी कितना प्रेशर देना ही देना है। इससे कम अगर प्रेशर दोगे, ये वाली चीज़ नहीं दोगे, तो शायद ये रिएक्शन कैरी आउट ही ना करे। मान लो आपने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करा है, ठीक है।
लेकिन आपने सनलाइट भी नहीं दी और आपने क्लोरोफिल के अंदर भी नहीं गिराया, तो क्या आपकी ये ग्लूकोज बनेगा? क्या आपका ये ग्लूकोज बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, इसीलिए कंडीशंस इंपॉर्टेंट होता है कि अगर बोला गया है कि इसको 4 ATM प्रेशर देना है तो उसको 4 ATM ही प्रेशर देना होगा। रिएक्शन ना तो उसके ज़्यादा पे अच्छी चलेगी, मान लो आपने 5 दे दी, हो सकता है रिएक्शन ख़राब हो जाए, हो सकता है रिएक्शन सही हो जाए। ठीक है, ये तो था आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन सही करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, और कैसे करा जाता है, इतना क्लियर होगा। अब ना इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है।